भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भक्तन न्योछावर करती थी जो भगवान श्री राम पे अपने तन मन करती थी भगवान की कीर्तन। वो ऐसी भक्त थी जो अपने बचपन से ही श्री राम का इंतजार कर रही थी। उनके जन्म के पहले से ही उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि उनके आने के आगमन से ही उनका कल्याण हो जाएगा। आइए आज हम माता सबरी की कथा सुने। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सबरी माता की कथा सुने। सबरी प्रभु श्री राम की अनंत भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया। सबरी पर श्री राम की कृपा हुई और उनसे मिलने कुटिया पहुँचे। धार्मिक कथा रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक सबरी थी। सबरी प्रभु श्री राम की अनंत भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया में बैरी सबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती रहती थी। भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। उसी तरह सबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई और स्वयं श्री राम प्रभु सबरी से मिलने उसकी कुटिया में पहुँचे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? आइए जानते हैं श्री राम और सबरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सबरी भील समाज में थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से कोई भी पशु और पक्षी को अपनी प्राण देनी पड़े। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतंग के आश्रम में आने के बाद सबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में सबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही सबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों को कांटों से हटाने लगी ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। सबरी रोज ताजे फल और फूल बैर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी सबरी की मुराद आखिर पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते ढूंढते हुए श्री राम प्रभु अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पहुँचे। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों में से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरण पकड़कर लिपट गई। भगवान ने सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी ने श्री राम को स्वयं पेड़ पर से तोड़ के लाया हुआ अपना बैर स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बैरों को खिलाए और श्री राम ने सबरी के जूठे बेरों को खा लिया। बहुत प्रेम भाव से खाया। सबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया। बोलो भगवान श्री राम की जय। तो ऐसे ही भगवान श्री राम ने अपनी भक्त सबरी पे कृपा किया। ऐसे ही भगवान श्री राम की परम भक्ति करने वालों भक्तों की सदा भगवान श्री राम सदा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके सारे कष्टों को हरते हैं और स्वयं दर्शन भी देते हैं।
तो बोलिए भगवान श्री राम की जय। राम आएंगे अयोध्या धाम, दर्शन पाऊंगी, मैं जाऊंगी दर्शन को, जयकार लगाऊंगी। नम हो गई है मेरी आँख कि कब ज्योति जलाऊंगी। राम आएंगे अयोध्या धाम, तो दर्शन पाऊंगी। गेरुआ रंग का ध्वज मैं तो अपने घर में लहराऊंगी। सदा करूंगी जय जयकार, मैं शीस नवाऊंगी। भगवान हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।